आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में हिंदी की बेसिक दक्षता पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि हम हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हमें ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम स्वरों की मात्रा और व्यंजन वर्ण और जो स्वरों की जो मात्राएं हैं वो व्यंजन वर्णों में कहाँ कौन सी लगती है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको यहाँ पर अ स्वर दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं, आप भी दोहराइए, ये कौन सा स्वर है? अ स्वर है। और आपको मैंने बता चुका है कि अ स्वर की मात्रा नहीं होती। उसके बाद आता है आ स्वर। इसको धीरे से बोलना है, बिना मुंह खोले। और इसको कैसे बोलना है? मुंह खोल के। कैसे? आ। आप सभी जानते हैं इस अ स्वर और इस आ स्वर में क्या अंतर है। आप इन दोनों को देखते हैं तो इसमें खड़ी डंडी दिखती है, जिसे हम पाई भी कहते हैं। तो यहां पर देखिए दो खड़ी डंडी है, तो जिसमें दो डंडी रहेंगी उसे मुंह खोलकर बोलना है आ, और जिसमें एक ही है उसे आप अ बोलना है। इन दोनों को पहचानने का एक तरीका है। अब रही बात, हम मात्राओं को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अब हम बेसिक में वे सारी बातें कर लेंगे कि बेसिक कुछ छूटे ही ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर आ स्वर को, तो यहां देखते हैं कि यदि हम इस अ को छुपा दें, किसको? इस हम अ को छुपा दें, तो यहीं पे आपको आ की मात्रा दिखती है, जिसका आप प्रतीक चिन्ह टी के रूप में आप देख पा रहे होंगे। अंग्रेजी का जो लेटर टी होता है उसी प्रकार इसकी आकृति होती है, और ये आ की मात्रा है। अ स्वर की मात्रा नहीं होती। उसके बाद दो स्वर आते हैं, ई और ई। प्यारे बच्चों, आप दोनों को देख रहे होंगे। दोनों को देखने में आपको अंतर दिख रहा होगा कि इसमें ये ऊपर वाली मात्रा नहीं है और इसमें ऊपर वाली मात्रा है। अपने को इन दोनों स्वरों को छोटी ई और बड़ी ई नहीं बोलना है। इसको, जिसे हम छोटी ई कहते हैं, उसे हम सिर्फ धीरे से बोलेंगे ई, और जिसके ऊपर ये वाली मात्रा लगी रहेगी उसे हम जोर से बोलेंगे ई। ऐसे थोड़ा सा खिंचाव आता है, आंखें खुलती हैं, थ्रेड आपकी ऊपर की ओर जाती हैं, थोड़ा सा इसमें प्रेशर लगता है। तो ये हो गया ई और ये हो गया ई। तो ये मात्रा भी हम कैसे बोलेंगे? ये ई की मात्रा और ये ई की मात्रा। मैंने पहले भी आपको बताया था, इसके पहचान के इसके वीडियो डले हुए हैं। तो ई यदि हमें बनाना है तो आपको हाथ को ऐसे रखिए, फिर अपने हाथों को सीधा अपने ओर ऐसे मोड़िए, फिर अपने पंजों को आमने सामने, जो अपनी हथेलियां हैं, इसको आप ऐसे मोड़िए। तो आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये ई की मात्रा और ये ई की मात्रा। तो ये हमारे हाथों में ही देखिए, आप पहले मैंने बताया आ की मात्रा, और फिर ये ई की मात्रा और ये ई की मात्रा। इस प्रकार से हम इन दोनों मात्राओं को याद रख लेते हैं। ये दोनों स्वरों को हम पहले से जान रहे हैं कि मात्राओं के माध्यम से ही हम क्या 12 कड़ी सीखेंगे, और स्वरों के माध्यम से ही मात्राएं निकलकर आ रही हैं। प्रत्येक स्वर की जो मात्रा है उसका चिन्ह है वो थोड़ा सा अलग है, उसको पहचानने की हमें जरूरत है। तो हमने अभी देखा अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, आ स्वर की मात्रा होती है, जिसका प्रतीक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक डंडा। और अंग्रेजी का आपने टी लेटर देखा होगा, उसी प्रकार इसकी आकृति है। ये हो गया ई स्वर और ये हो गया ई स्वर। तो किसे जोर से बोलना है? जिसके ऊपर मात्रा लगी रहेगी। तो ये ई की मात्रा और ये ई की मात्रा। यहां पर हमको छोटी और बड़ी शब्द का यहां पर प्रयोग नहीं करना है।
मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा आप करिए। इसके बाद दो स्वर हैं ऊ और ऊ। यहां पर भी उसी प्रकार, इसकी पूंछ नहीं है, इसकी पूंछ है, तो जिसकी पूंछ है उसको जोर से, जिसकी पूंछ नहीं है उसको धीरे से बोलिए ऊ, और इसको बोलेंगे ऊ, इस प्रकार से। तो ये ऊ की मात्रा और ये ऊ की मात्रा। तो हमारा जो नौ होता है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ऊ की मात्रा और इसी को पलटा देंगे हम तो ये हो जाती है फिर ऊ की मात्रा। इस प्रकार से देख लीजिए आप, ये ऊ की मात्रा, और इसको ऐसा करें तो ये देखिए ये ऊ की मात्रा। हमारे हाथों में ही इन मात्राओं के चिन्ह बन रहे हैं। हम अपने पार्ट ऑफ बॉडी, जो हमारे हाथ हैं, जो हमारी फिंगर हैं, इन्हीं के माध्यम से हम इन मात्राओं को याद रख सकते हैं। तो ये ऊ की मात्रा हो गई और ये हो गई ऊ की मात्रा। अब आती है री, री की मात्रा। तो ये वाला जो स्वर है वो री है और ये जो है री की मात्रा। तो आपने अंग्रेजी का स्मॉल सी देखा होगा, सी लेटर, बस री की मात्रा उसी प्रकार होती है। यहाँ पर अंग्रेजी का टी लेटर कैपिटल वाला और यहाँ पर अंग्रेजी का स्मॉल सी लेटर। अब आगे हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये है ए और ये है आई। तो ए, ये हमने इस पे कहानी बहुत शानदार बनाया हुआ है। ए से लेके अह तक एक कहानी के माध्यम से इन स्वरों को हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं विद एक्शन के साथ में। ये मेरे प्राइमरी डिजिटल स्टडी आप चैनल को आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आप जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आप हिंदी वाले उसमें जाइएगा, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये ए मतलब ए की मात्रा, ऐ मतलब ऐ की मात्रा, यहाँ पर ए ही बोलना है और यहाँ पर ऐ ही कहना है। ए और ऐ को पहचानने का क्या तरीका है, ए के ऊपर यदि एक मात्रा लग जाती है तो वो ऐ की ऐ बोलेंगे इसको, और जिसके ऊपर मात्रा नहीं लगी रहेगी उसे हम ए बोलेंगे। तो ए की मात्रा में एक ही मात्रा, ऐ की मात्रा में दो मात्रा। अब यहां पर सीखने वाली बात यह है कि हमने क्या सीखा, अ सीखा, आ सीखा, ई सीखा, ई सीखा, ऊ सीखा, ऊ सीखा, री सीखा, ए सीखा, ऐ सीखा। अब सीखने की बात क्या है, हम आ सीख चुके हैं। देखिएगा, आ से ही हम ओ और औ की मात्रा सीखेंगे। देखिएगा, आ से ही हम स्वर ओ और औ भी सीखेंगे। देखिए, आ के ऊपर यदि हम एक मात्रा लगा देते हैं, आ के ऊपर हम यदि एक मात्रा लगा देते हैं, अभी हमने एक ही मात्रा सीखा है, तो आ के ऊपर यदि हम एक ही मात्रा लगाते हैं तो वो बन जाता है ओ। बताइए, कुछ कठिन है क्या यहाँ पे, क्योंकि ये सीखा हुआ स्वर है आ, और आ के ऊपर ही हमने जो इसके पहले जस्ट अभी सीखा है एक ही मात्रा, एक ही मात्रा इस आ स्वर में लगाते हैं तो बन जाता है क्या, ओ। और आ के ऊपर यदि हम ऐ की मात्रा लगाते हैं तो बन जाता है क्या, आओ। कौन सा स्वर बन जाता है, आओ। अब रही बात, देखिएगा, ए और ऐ की मात्रा का खेल है किसमें, आ स्वर में और आ मात्रा में है। यदि आपको स्वर बनाना है आ से तो ए की मात्रा लगा दीजिए, काय में आ में, तो ओ बन जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आ के ऊपर ऐ की मात्रा लगा देते हैं तो औ बन जाता है। जो हमने अभी सीखा है इसके पहले जो स्वर, उसी स्वर से बना रहे हैं। और आ की मात्रा सीखे थे, तो आ की मात्रा के ऊपर यदि आप ए की मात्रा लगा देते हैं तो वो बन जाती है ओ की मात्रा। और अब आ की मात्रा के ऊपर ऐ की मात्रा लगाते हैं तो बन जाती है औ की मात्रा। और छोड़ दीजिए, इतना लंबा याद नहीं रखना है।
तो ओ और औ स्वर हमने बनाया अभी। तो ओ और औ स्वर में सिर्फ अ को छुपा लीजिए, ये इस अ को छुपा लीजिए, तो आपको वहां पर ओ और औ की मात्रा दिखने लगती है। तो ये हो गया ओ और औ स्वर और ओ की मात्रा और औ की मात्रा। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अ के ऊपर यदि हमने एक बिंदी लगा दी, अ स्वर पहले सिखाया हमने, मैं इस स्वर की बात कर रहा हूं। अ स्वर के ऊपर यदि एक बिंदी लगा देते हैं तो वो अंग बन जाता है, और अ स्वर के बाद में दो बिंदी लगा देते हैं तो वो बन जाता है अह। तो जो बिंदी हमने लगाया था ऊपर वही उसकी मात्रा हो गई, अंग की मात्रा, और बाद में जो बिंदी दो लगाया अ में अह बना, तो वो दो बिंदु ही अह की मात्रा हो जाती है। प्यारे बच्चों, ये हो गए हमारे स्वर। स्वर की मात्रा कठिन नहीं है, यदि आपको इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो मात्राएं भी याद हो जाएंगी और स्वर भी याद हो जाएंगे। अब हम चलते हैं व्यंजन वर्णों पर। एक बात याद रखिए, व्यंजन वर्णों का जो उच्चारण है, यदि व्यंजन वर्णों में कोई भी मात्रा नहीं लगी है तो उन व्यंजन वर्णों का उच्चारण इस अ के जैसे होता है। आपके जब वीडियो शुरू हुआ तो आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि सर अ की मात्रा क्यों नहीं होती। आपके मन में ये नहीं उठा होगा तो मैं बताता हूं कि अ स्वर की मात्रा क्यों नहीं होती। क्योंकि अ स्वर की मात्रा इसलिए नहीं होती क्योंकि अ स्वर जो है वो व्यंजन वर्णों में क से लेके ग तक व्यंजन वर्णों में मिला होता है। जब तक अ स्वर इन व्यंजन वर्णों में मिला नहीं होगा तब तक हम इन व्यंजन वर्णों को बोल नहीं पाएंगे। तो जब आप इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं बिना मात्रा के, तो आप अंत में देखते हैं कि अ स्वर निकलता है। और आप अभी देखिएगा, मैं इनका उच्चारण कर रहा हूं, तो इनका उच्चारण मुंह खोल के कभी नहीं करना है। लिखा क है मगर कुछ लोग का कहते हैं, इसका मतलब आ की मात्रा लग गई, लिखा क है। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को बड़े सिस्टम से पढ़ना है। अपना बेसिक जितना स्ट्रांग होगा वो अपना आगे पढ़ने में सरलता उतनी ही जाएगी। तो मैं इनका उच्चारण करता हूं। ये है क, आप देख रहे हैं क निकलता है, ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म य र ल व श श स ह छ त्र ज्ञ स्र ळ ढ। तो क ख ग घ अंग, च छ झ झ य, ट ठ ड ढ अण, त थ ध ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श श, ह छ त्र ज्ञ स्र ळ ढ। इस प्रकार से इन व्यंजन वर्णों का आप उच्चारण सीखेंगे। अब स्वर याद हो गए, स्वर की मात्रा याद हो गई। अब व्यंजन वर्णों का भी उच्चारण हम सीख चुके। व्यंजन वर्णों का उच्चारण इस अ स्वर के समान करेंगे क्योंकि सभी व्यंजन वर्णों में अ स्वर मिला होता है जब तक उस स्वर में कोई मात्रा ना लगे। यदि बिना मात्रा का वो शब्द आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसका उच्चारण इस अ स्वर के समान करेंगे, जैसे अ वैसे क ख ऐसे। तो ये हो गए व्यंजन वर्ण। अब हम बात करते हैं कि हमने मात्रा तो सीख लिया, मात्रा सीख लिया। अब मात्रा जो है वो व्यंजन वर्णों में कहां कहां लगेगी और कौन सी कहां कहां लगेगी, ये सीखना भी बहुत जरूरी है। चलिए हम सीख लेते हैं। अब मान लीजिए कि यहां से क से लेके ग तक व्यंजन वर्ण इस डब्बे में है, मतलब व्यंजन वर्ण की बात कर लें।
तो हम बात करते हैं भाई अस्वर की तो मात्रा नहीं होती, मात्रा होती है आ की। तो आ की मात्रा व्यंजन वर्ण के आफ्टर में लगेगी, मतलब बाद में। इतनी बात क्लियर हो गई। यहां देखिए लिखा है ये व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण के बाद जो मात्रा बाद में लगेगी वो बाद में लिखी हुई है, जो मात्रा बिफोर में लगेगी वो पहले लिखी हुई है, और जो मात्रा अप में लगेगी मतलब ऊपर लगेंगी वो ऊपर लिखी हुई है, और जो मात्रा डाउन में लगेंगी नीचे लगेंगी वो मात्रा नीचे लगी हुई है। आगे बात करते हैं आ की मात्रा व्यंजन वर्ण के आफ्टर में मतलब बाद में। अब देखिएगा ई की मात्रा जिसे हम छोटी ई कहते हैं, ये व्यंजन वर्ण के पहले लगेगी। एक ही अकेली ऐसी मात्रा है जो व्यंजन वर्ण के बिफोर में लगेगी, मतलब पहले लगेगी। उसके बाद में ई की मात्रा ये व्यंजन वर्ण के कहां लगेगी, बाद में। उसके बाद ऊ और री ये कहां लगेगी, व्यंजन वर्ण के डाउन में मतलब नीचे में लगेगी। और अब ए की मात्रा ये व्यंजन वर्ण के ऊपर लगेगी मतलब अप में। ए की मात्रा व्यंजन वर्ण के ऊपर लगेगी अप में। ओ की मात्रा व्यंजन वर्ण के आफ्टर में लगेगी, ये देख रहे हैं आप यहां पर, ये ओ की मात्रा। और औ की मात्रा व्यंजन वर्ण के आफ्टर में लगेगी, जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंग की मात्रा व्यंजन वर्ण के ऊपर अप में, और अह की मात्रा व्यंजन वर्ण के बाद में आफ्टर में। तो एक व्यंजन वर्ण से हम उदाहरण से भी समझते हैं। देखिए क है, क में आ की मात्रा व्यंजन वर्ण के बाद में लगी, इसका उच्चारण का होगा। क में ई की मात्रा व्यंजन वर्ण के पहले लगी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हो गया कि। ई की मात्रा व्यंजन वर्ण के आफ्टर में लगी मतलब बाद में लगी, तो ये हो गया कि। ऊ की मात्रा व्यंजन वर्ण के डाउन में मतलब नीचे लगी है, तो ये हो गया कु। और ऊ की मात्रा ये भी डाउन में लगी है मतलब नीचे, क में लगी ऊ की मात्रा, तो ये हो गया कु। और री की मात्रा ये भी डाउन में नीचे में लगी, तो ये हो गया क्री। अब ए की मात्रा ऊपर, देखिए क में ए की मात्रा ऊपर लगी है अप में, तो ये हो गया के। आई की मात्रा देखिए यहां पर ऊपर लगी है आई की मात्रा, तो ये हो गया कै। और ओ की मात्रा देखिए यहां पर आफ्टर में लगी है, तो ये हो गया को। और आओ की मात्रा ये व्यंजन वर्ण के आफ्टर में लगी है, तो ये हो गया कौ। अंग की मात्रा ये वाली जो है वो व्यंजन वर्ण के ऊपर लगी है, तो ये हो गया कंग। और अह की जो मात्रा है वो व्यंजन वर्ण के आफ्टर में मतलब बाद में, तो ये हो गया कह। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि स्वर, स्वर की मात्रा और व्यंजन वर्णों का उच्चारण, और स्वर की जो मात्रा है वो व्यंजन वर्णों के कहां कहां कौन सी लगती है, इस वीडियो में हमने देखा। और यहां पर हमने उदाहरण भी देखा कि कैसे व्यंजन वर्ण क में यहां पर आ से लेके अह तक हमने यहां पर उदाहरण बताया कि कौन सी मात्रा व्यंजन वर्ण के कहां कहां लगती है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखिए, निश्चित रूप से बहुत धीरे पढ़ाया हूं और आप जानते हैं, और इस वीडियो को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप जरूर कुछ सीखेंगे, और इसके बाद हम क्रमशः आगे वीडियो आप लोगों को भेजते जाएंगे जो आपको सीखने में मदद करेंगे।